फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो क्लास 12 स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जी हाँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी इलेक्टिव के बहुत ही इंपॉर्टेंट 40 MCQ क्वेश्चन करवाऊँगा, जो आपके 2022 फाइनल एग्ज़ाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। जी हाँ, यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि आप लोग के जो फाइनल एग्ज़ाम 2023 में जो होने वाले हैं वो यहीं से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक ना। तो आप लोग जरूर देखिएगा, इसे पूरी जरूर इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि देखिए ये देखिए जैक किया और से आया हुआ है, ठीक ना। आया हुआ था 2022 में, ये एग्ज़ाम हो चुका है, तो ये वही फाइनल एग्ज़ाम का ही पेपर है, क्वेश्चन पेपर, ठीक ना। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का भी बना दिए हैं और ज्योग्राफी का भी बना दिए हैं, ठीक ना। जो अभी तक नहीं देखे हैं जल्द से जल्द जरूर जाके देख लें, ठीक ना। आज मैं आप लोग को हिंदी का बताऊँगा। तो अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले 12 कुल पृष्ठ है इसमें, ठीक ना। झारखंड अधिवेशित परिषद के द्वारा आया हुआ है, और देखिए इसमें 40 फुल मार्क्स है, ठीक ना। इस बार भी आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी 40 नंबर का रहेगा, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, और देखिए 1.5 घंटा का आप लोग को समय दिया जाएगा। और समान निर्देश आप लोग पॉलिटिकल साइंस जब बताए थे आप लोग को, उसका क्वेश्चन पेपर तब आप लोग को अच्छी तरीके से बता दिए। फिर फिलहाल के लिए आप लोग देख लीजिए, एक नज़र में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये भी देख लीजिए, ठीक। अब चलिए सीधे क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए अपठित बोध गद्यांश आप लोग का एक दिया गया है, ठीक ना। क खंड है, ग्रुप ए है, ठीक ना। देखिए निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 1 से लेकर 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक ना। इसको आपको देखिए इतना बड़ा गद्यांश दे दिया गया है। अब आप लोग को इसको लाइन बाय लाइन अच्छी तरीके से पढ़ के समझ लेना है। उसके बाद लगभग 1 से लेकर 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, जो इसी से रिलेटेड, गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग इसे पढ़िए और अच्छी से तरीके से 4 क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ठीक ना। तो चलिए मैं सबसे पहले देखिए आप लोग गद्यांश को पढ़ लीजिए, देखिए अच्छी तरीके से दिखा देते हैं, स्पष्ट तरीके से पढ़ लिए होंगे। अब देखिए जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसका, देखिए सांस्कृतिक की शाश्वत धारा के निर्माण में सहायक होते हैं, कौन होते हैं? श्रेष्ठ राजनीतिक सांस्कृतिकता में लिप्त लोग, महाकाव्य एवं मनीषी चिंतक, आध्यात्मिक पुरुष, या शैक्षणिक सांस्कृतिक का अनुसरण करने वाले लोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए हम लोग यहाँ पे आप लोग को दिखा दिए हैं, देखिए ये रहा, महाकाव्य एवं मनीषी चिंतकों, आध्यात्मिक पुरुषों, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप दूसरा क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाएं किस बात का अनुपालन करके सार्थक हो पाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो शाश्वत, क्या हो जाएगा इसका? 2 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए शाश्वत कहाँ पे है आप लोग को, चलिए दिखाते हैं, मैं आप लोग को देखिए पैसेज से ही। देखिए यहाँ पे है, सर्वोच्च राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाएं जब शाश्वत का अनुपालन करती है तो ये सार्थक हो जाती है, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, देख लिए सार्थक होती है, तो ये बिल्कुल शाश्वत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। समकालीन और शैक्षणिक सांस्कृतिक को आत्मघात से बचाने के लिए किसका अनुसरण करना चाहिए? तो इसका भी जो सही आंसर हो जाएगा वो 1 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, शाश्वत संस्कृति का, ठीक ना। वहीं से लिए गए हैं, चलिए आप लोग को दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ठीक ना, को भी आत्मघाती से बचाने के लिए शाश्वत संस्कृति का अनुसरण करने में स्तर में होते उचित होता है, ठीक ना। और एक देख लीजिए सत्यधर्मी, ठीक ना, ये भी क्वेश्चन आएगा आप लोग का, चौथा प्रश्न यही है। तो ये देखिए लोक में उच्चतम जीवन आदर्शों की स्थापना कौन करता है? तो सत्यधर्मी, ठीक ना। ये बिल्कुल 1 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आप लोग का 1 से नंबर 4 क्वेश्चन तक आप लोग का क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा, केवल अपठित बोध गद्यांश से, ठीक ना। अब एगो देखिए पद्यांश दिया गया है। अब देखिए दूसरा नंबर ये प्रश्न है, मतलब मान के चलिए दूसरा ये पढ़ने वाला आप लोग का, इस पर भी उत्तर 5 से लगभग 8 क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक ना। टोटल 1 से लेके 8 क्वेश्चन आप लोग को आसानी से बन जाएगा। निम्नलिखित पद्यांश को, ठीक ना, ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 5 से लेकर 8 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देख लीजिए, इसे आप लोग को दिखा देते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसी से आप लोग का सारा, इसको आप लोग को पढ़ के समझ लेना है इतना दूर तक, ठीक ना। और अच्छी तरीके से आप लोग को ये 4 क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो देखिए 5वां नंबर, कविता में मृत्यु का स्वागत निडरता से करने के लिए कहा गया है, क्योंकि? तो देखिए मृत्यु जीवन यात्रा का विश्राम स्थल है, ठीक, सही बात कह रहा है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। और देखिए मृत्यु से ही व्यक्ति को नए जीवन का सहारा मिलता है, ये भी बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो D नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर, 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही है। आगे देखिए 6ठा नंबर प्रश्न है ये, मृत्यु रूपी सरिता में कौन स्नान करता है? जीवन यात्रा के कारण थका जीव, तीर्थटन की इच्छा रखने वाले जीव, न वस्त्र धारण करने वाली इच्छा करने वाले जीव, बिल्कुल ये 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए देखिए 7वां नंबर का प्रश्न है, सच्चा प्रेम किसे कहा जाता है? जो निष्प्राण होता है, ठीक ना। ये 2 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न, काया का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? जीवन, मृत्यु, तन या मन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तन, ठीक ना। ये 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए खंड ख या फिर ग्रुप बी बोलिए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए अभिव्यक्त और माध्यम से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहला देखिए 9वां नंबर का प्रश्न है, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र, ठीक ना, बंगाल गजट का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? देखिए 1774 ईस्वी में, 1776, 1778 या 1780? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1780, यानी कि डी नंबर बिल्कुल, यानी कि चौथा नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा, ठीक ना। तो 9वां का क्या हो जाएगा? 1780। ये आप लोग याद रखिएगा, इस बार भी आप लोग को 2023 एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए 10वां नंबर का प्रश्न देखिए, जनसंख्या का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जनसंचार का, ठीक ना। तो देखिए जिज्ञासुओं का समाधान, सूचनाओं का पारस्पर बंटना, विचारों की अभिव्यक्ति या इनमें से सभी? तो ये चौथा नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आगे देखिए 11वां नंबर का ये प्रश्न है, संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? तो देखिए समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पंपलेट्स या इनमें से सभी? तो ये डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। नोट करते चलिए आप लोग, ठीक ना। देखिए यहाँ पे दिया है, उदंत मार्तंड किस वर्ष प्रकाशित होना शुरू हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का 12 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये 1 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1826 ईस्वी को। नोट करते चलिए आप लोग, एक सफल संपादक में कौन से गुण अपेक्षित होते हैं? बताइए 13 का क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका जो सही हो जाएगा वो सब हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक ना। डी नंबर बिल्कुल, यानी कि 4 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अभिप्रेरणा, मेधा, निपुणता, ये सभी गुण होने चाहिए एक सफल संपादक को। आगे देखिए ये 14वां नंबर का प्रश्न है, हिंदुस्तान समाचार पत्र का प्रकाशन होता है, तो ये दैनिक, आप लोग दैनिक डेली पढ़ते होंगे, ठीक ना। और बहुत सारे खबर भी आते हैं, यानी कि आप लोग को जो हिंदुस्तान पेपर में दिया हुआ रहता है, तो ये दैनिक निकलता है, ठीक ना। साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक नहीं होता है। आगे चलिए 15वां नंबर का देखिए, टेलीविज़न की रजत जयंती कब मनाई गई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो चौथा नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1984 को, ठीक ना। नोट करते चलिए आप लोग। आगे देखिए 16वां नंबर का प्रश्न है ये, भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र स्थल है, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या पुणे? तो ये जिसका सही आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर, मुंबई में। नोट करते चलिए आप लोग। आगे देखिए 17वां नंबर का ये प्रश्न है, पाक्षिक पत्रिका कितने दिनों के अंतराल पर प्रकाशित होती है? तो ये पाक्षिक का मतलब होता है ना 15 होता है, कितना होता है? 15। तो पाक्षिक पत्रिका कितने दिन के अंतराल पर प्रकाशित होती है? तो 15 दिन, जिसमें ऑप्शन है फटाक से आप लोग मार दीजिए, ये 3 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये फाइनल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग नोट करते चलिए, क्योंकि ये भी आप लोग को 2023 जो फाइनल एग्जाम में होने वाला है वो पूछा जा सकता है। आगे देखिए 18वां नंबर का ये प्रश्न है, फ्रीलांसर शब्द का अर्थ क्या है? तो फ्रीलांस, देखिए फ्री आ रहा ना, फ्री मतलब क्या होता है? स्वतंत्र। तो बिल्कुल इसका आँख मूंद के आप लोग 2 नंबर बिल्कुल मार दीजिए, यानी कि स्वतंत्र। फ्रीलांस का शब्द का अर्थ क्या होगा? स्वतंत्र। अब देखिए ग्रुप सी आ गया है, खंड ग, ठीक ना। पाठ्य पुस्तक से आप लोग को ये पूछा जाएगा। देखिए 19 से लेकर 22 तक जो प्रश्न है आप लोग का चयन करना होगा। देखिए पद्यांश, एक तो पद्यांश दिया हुआ है, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर दीजिए, देखिए, ठीक ना। मुझ भाग्य की हीन तू संभल, ठीक ना। देखिए अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा, 4 लाइन दिया हुआ है, ठीक ना। मुझ भाग्यहीन की तू संभल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या हूँ कहूँ आज जो नहीं कही, ठीक ना। उपयुक्त काव्यांश के कवि कौन हैं? जो ये आप लोग को 4 लाइन का जो कविता दिया हुआ है उसका आप लोग का कवि कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक ना। आप लोग अगर बुक पढ़े होंगे, आप लोग अगर इस कविता को पढ़े होंगे तो आप लोग अच्छी तरीके से आसानी से जवाब जरूर दे देंगे। तो आप लोग याद रख लीजिए, कविता से आप लोग का पूछा जाएगा और एक आप लोग का निबंध से पूछा जाएगा, ठीक ना। आप लोग अच्छी तरीके से कहाँ से क्या पूछेगा आप लोग को पूरा बुक से दिया जाएगा इस बार। तो आप लोग एक एक लाइन, एक एक वाक्य को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आप लोग को ये एग्ज़ाम में बहुत ही मदद करेगा, समझ गए। चलिए आप दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए, कवि ने किस अपना संभल कहा है? कवि ने किसे अपना संभल कहा है, बताइए। तो ये सरोज को, 3 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट देखते चलिए आप लोग। 21वां नंबर का प्रश्न देखिए, कवि जीवन कैसा रहा? तो दुखपूर्ण। कैसा रहा कवि का जीवन? जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं उनका जीवन कैसा था, आप लोग पढ़ लीजिएगा उसके बारे में, तो अच्छी तरीके से आप लोग को पता चल जाएगा, जो दुखपूर्ण रहा। विकल शब्द का क्या अर्थ है? व्याकुल, ठीक ना। तो इसका जो सही प्रश्न हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उसका 1 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 23वां नंबर का प्रश्न है, कर्नेलिया का गीत कविता किस नाटक का अंश है?
तो ये चंद्रगुप्त, ठीक ना, इसका भी आंसर एक हो जाएगा करेक्ट आंसर। कर्नेलिया का गीत चंद्रगुप्त, ठीक ना, और एक है देवसेना का गीत जो स्कंदगुप्त। आप लोग नोट कर लीजिए, दोनों को कन्फ्यूजन नहीं होना है। देवसेना का गीत क्या हो जाएगा, स्कंदगुप्त के नाटक से लिया गया, और कर्नेलिया का गीत चंद्रगुप्त के नाटक से लिया गया। अब आगे देखिए 24वां नंबर का प्रश्न, बसंत आया कविता के कवि कौन है, तो रघुवीर सहाय, ये 3 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां नंबर प्रश्न नंबर देखिए, जब प्राकृतिक से नाता टूटता जा रहा है तो बसंत के आने का पता किस प्रकार होता है, पुस्तक से, डायरी से, घड़ी से या कैलेंडर से, ये कैलेंडर से बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अगर पढ़े होंगे बसंत का तो आप लोग अच्छी तरीके से इसका जवाब दे सकते हैं। आगे देखिए 26वां नंबर का ये प्रश्न है, मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि के रूप में जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जाने जाते हैं। 3 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, गीत गाने दो मुझे कविता में कवि ने कैसे समय का वर्णन किया है, जब मनुष्य जिजीविषा खत्म हो जाती है, जब संघर्ष करते करते लोगों के होश उड़ जाते हैं, जब जीवन निराशा भर जाता है, ठीक ना, ये सभी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए, एक निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक, अब गद्यांश एक दिया हुआ है, पद्यांश दिया था, अब एक गद्यांश दिया हुआ है जो 28 से लेकर 31 नंबर तक क्वेश्चन का है, आप लोग का उसमें उत्तर मिल जाएगा, ठीक ना, इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा आप लोग। तो देखिए, अरे मैं उन दिनों कितना काम कर लेता था, कभी थकता ही नहीं था, हमसे थोड़ा ही पीछे महादेवी देसाई मोटा सा लट्ठा उठाए चला आ रहे थे, कोहाट और रावलपिंडी का नाम सुनते ही आगे बढ़ आए और उस दौरे से जुड़ी अपनी यादें सुनाने लगे, और एक बार जो सुनना शुरू किया तो आश्रम के फाटक तक सुनते चले गए, ठीक ना, ये दिया गया है, अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लिए। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर आप लोग को देना है। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है, तो इसका जो लेखक है वो 3 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भीष्म साहनी। क्या हो जाएगा, भीष्म साहनी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए, अरे मैं उन दिनों कितना काम कर लेता था, यह कथन किसका है, तो ये महात्मा गांधी जी का कथन है। आप लोग अगर कहानी पढ़े होंगे तो अच्छी तरीके से जवाब दे देंगे। आगे देखिए, महादेव देसाई कौन थे, तो गांधी जी के निजी सचिव थे, ये बिल्कुल 2 नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, महादेवी देसाई कहाँ से जुड़ी अपनी यादें सुनाने लगे, कोहाट और रावलपिंडी, ठीक ना, ये बिल्कुल 1 और ये 2 दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ये तीसरा नंबर बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलिए देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ला की कृति का अक्षय स्रोत उनके द्वारा लिखित किस पुस्तक को माना जाता है, हिंदी साहित्य इतिहास का, ठीक ना, ये नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए देखिए 33वां नंबर का ये प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ला के पिता का तब्दला जब हामिरपुर से मिर्ज़ापुर हुआ तब शुक्ला जी का कितनी उम्र थी, ठीक ना, तो शुक्ला जी का जो उस समय जब इसका हामिरपुर से मिर्ज़ापुर हुआ तब्दला पिताजी का, तो उस समय उसका 8 वर्ष था, कितना, 8 वर्ष, नोट करते ही चलिए आप लोग। आगे देखिए 34वां नंबर का ये प्रश्न है, सुमरन के मन के पाठ के अंतर्गत कितने लघु निबंध हैं, तो 3 लघु निबंध है, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक ना, अच्छी तरीके से। आगे देखिए, ढीले चुन लो निबंध के माध्यम से समाज में निहित किन कुरीतियों पर व्यंग किया गया है, तो अंधविश्वास, ठीक ना, जो 35 का आप लोग का जो सही आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंधविश्वास को ये क्या किया है, कुरीतियों को व्यंग किया गया है। जल्लालगढ़ पहुंचकर हरगोविंद बड़ी बोहरिया के पैर पकड़कर माफ़ी क्यों मांगता है, तो अगर आप लोग इस कविता को पढ़े होंगे, कहानी को पढ़े होंगे, संवेदिया, ठीक ना, क्या है, इस संवेदिया है, कहानी है, ठीक ना, तो अगर आप लोग इसे पढ़े होंगे तो अच्छी तरीके से आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। तो देखिए, बड़ी बोहरिया का संदेश नहीं सुना सका, जी हाँ, यही बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर। चलिए आगे देखिए 37वां नंबर का ये प्रश्न है, सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का है अंश है, तो रंगभूमि, ठीक ना, किसका, रंगभूमि से ये लिया गया है। 38वां नंबर प्रश्न देखिए, सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई, तो भैरव ने लगाई, ठीक ना, ये सूरदास का झोपड़ी आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ये फाइनल एग्जाम है, ठीक ना, 2022 का क्वेश्चन पेपर है, उसी से उठाए हैं हम लोग। आगे देखिए 39वां नंबर का प्रश्न है, आटे की भांति राख को कौन बटोर रहा था, तो जाहिर सी बात से सूरदास बटोर रहा था, ठीक ना, जब उनका जल गया था पूरा झोपड़ी तब वो आटों की तरह बटोर रहा था, कौन, सूरदास। 40वां नंबर देखिए प्रश्न, लास्ट और आखिरी नंबर का क्वेश्चन है ये, झोपड़ी के आसपास सन्नाटा छा जाने का क्या कारण था, तो झोपड़ी का जलना, ये 1 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने टोटल कितने 40 क्वेश्चन यानी कि 40 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव अच्छी तरीके से 2022 का जो फाइनल एग्जाम का पेपर है आप लोग का अच्छी तरीके से टोटल करवा दिए।
और भी क्वेश्चन बहुत सारे जल्द से आप लोग के लाने वाला हूँ, ठीक ना। बहुत सारे आप लोग की अच्छी तरीके से तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी, ठीक ना। तो अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे इस ज्ञान स्टैंडर्ड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।